हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक डे के बारे में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई रिपब्लिक डे की। रिपब्लिक डे को हिंदी में गणतंत्र दिवस और मराठी में प्रजासत्ताक दिन कहा जाता है। रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं, ये बात हम यहाँ पर करेंगे। रिपब्लिक डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इसी दिन हमारे स्वतंत्र भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, यानी इनैक्ट हुआ था। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि आप मुझे बताइएगा, संविधान कब बना था? देखो, बनने में और लागू होने में बड़ा फर्क है। यानी आज मैंने बनाया और कुछ टाइम के बाद उसको लागू किया, यानी इनैक्ट किया, इन्फोर्स किया कुछ टाइम के बाद। इन्फोर्स कब किया ये तो सबको पता है, आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को इसे इनैक्ट किया गया था। तो सवाल यह है कि ये बना कब था। ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करोगे। देखते आपको कितना नॉलेज है इसके बारे में। स्वतंत्र भारत के नागरिक होते हुए ये नॉलेज आपको है या नहीं, हमें पता चलेगा। दूसरा सवाल, तो जब बना किसी और डेट में था तो लागू किसी और डेट को यानी 26 जनवरी को लागू क्यों किया गया? इस सवाल का जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे। बात करते हैं प्रजासत्ताक दिन हम क्यों मनाते। तो इस दिन यानी जो 26 जनवरी है 1950 के दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के पास होता है। वो आपको बताता है कि इस कंट्री में रहते हुए इन लॉज को, इन रूल्स को, रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है। जैसे आप एक घर में रहते हो तो जिस भी घर में आप रह रहे हो उस घर के कुछ लॉज होंगे, राइट? जैसे अगर ये रेंट का घर है या फिर आपको खुद का घर है तो आपने पैसा दिया होगा, रेंट भर रहे होगे, तो रेंट में कैसे आपको रहेगा कि भाई इसमें तोड़फोड़ मत करो, कील मत ठोको, वगैरह वगैरह जो भी रहेगा XYZ चीजें जो आपको नहीं करनी यहाँ पर। तो उसी तरह जिस भी कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के कुछ लॉज होते हैं, उन लॉज को आपको फॉलो करना होता है। इसीलिए ये आपको एक लॉ बुक दिया जाता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो जो ड्राफ्टिंग कमिटी बनी थी उसके चेयरमैन थे आपके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो आई गेस मोर देन 4 से भी ज्यादा PhD उन्होंने कर रखी थी। उन्होंने पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा था, तब जा करके हमारा संविधान बनाया। सारे कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया ले करके कि इस कंट्री में कैसे चल रहा है, उस कंट्री में कैसे चल रहा है, तो सबसे पढ़ करके उन्होंने एक अच्छी चीज हमारे देश के लिए बनाई और ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आ गए। नाउ द थिंग इज, ये चीज हमें ये सिखाती है कि हमें हर एक इंसान से सीखना चाहिए। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने सारी कंट्रीज को सर्वे किया, सर्वे उनको पढ़ा, तब जाकर के आपको एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन देने की कोशिश करी और उन्होंने दिया भी। तो ये चीज हमें सिखाती है कि हम अपने लाइफ में जो भी करते हैं उस दौरान हमें किसी को बुरा या भला नहीं कहना चाहिए, बिकॉज हर इंसान के अंदर बुराई भी है और अच्छाई भी है। अगर उसमें अच्छाई होती तो बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका सबूत यह है कि उसके अंदर बुराई भी है। तो यहाँ पर हर इंसान अच्छा भी है और बुरा भी है। तो जब इंसान अच्छा बुरा है तो आपकी चॉइस है कि आप उससे क्या सीखते हो, क्या लेते हो। अच्छी चीजें लो, बुरी चीजें छोड़ दो। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम अम्बेडकर जी ने किया था। उन्होंने सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, तब जाकर के बेस्ट चीजें निकाली और वो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लागू करवा दी या फिर उसमें ऐड करवा दी। नाउ जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास बन चुका है, हम एक इंडिपेंडेंट देश के नागरिक है और हमारे पास एक लॉ बुक भी है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो जब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इस दौरान हमारा काम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। उससे के अकॉर्डिंग चलने का मतलब यही है दैट वी आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो वो कहता है। बट आते हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। इस कंट्री में ऐसे काफी स्कैमर्स आपको मिलेंगे, ऐसे काफी घटिया लोग आपको मिलेंगे जो जिस थाली में खाते उसी में छेद करते, यानी जिस घर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं उसी के साथ गद्दारी करते, यानी अपने ही घर के लोगों को, अपने ही देश के लोगों को लूटने का काम करते। स्कैमर्स जो फ्रॉड्स है इस कंट्री के अंदर, देशद्रोही जो क्या करते, आपकी कंट्री के अंदर ही रह करके इसी धरती पे जन्म ले करके इसी धरती के लोगों का नुकसान करने की कोशिश करते। इट मीन्स बहुत ही बेसिक चीज अगर आप समझने की कोशिश करो तो जो मैंने पहले बोला था कि आप जिस घर में रह रहे हो तो आपको उस घर के रूल्स को फॉलो करना है, राइट? तो उस घर के अंदर रहने वाले लोग आपके कौन हो गए? आपके भाई बहन हो गए, राइट? आप प्लेज तो बड़ी लेते हो, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो जब आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है तो उनका बुरा क्यों चाहते हो, उनको क्यों फंसाते हो? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कितना बेसिक है ये कि आप जिस घर में रहते हो, जिस थाली में खाया पिया, नंगा नहाया, उसी में छेद कर देते हो। जस्ट इमेजिन। तो ऐसे फ्रॉड लोग हमारी कंट्री में भरे हैं। तो अभी करना क्या चाहिए ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ? जो चीज आपको छुपा के करनी पड़ती है, जो चीज गुप्त में करी जाती है, वो पाप है, वो गुनाह है।
वो मत करो। दिस इज वेरी मच बेसिक। ये चीज मेरे को आकर के यहाँ पे बतानी पड़ रही है, वो भी मेरे से बड़े लोगों को, जिनकी उम्र अगर 30, 40, 50 एज होंगी, उन लोगों को जा करके मुझे बताना पड़ रहा है कि भैया ये सही है और ये गलत है। अगर मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताऊं ना ये सही गलत है, जो 12-15 साल के, दैट इज ओके, बिकॉज उनको पता नहीं तो मैं बता रहा हूँ, उनको पता चल रहा है। बट वो लोग जो मेरे से भी उम्र में बड़े, 25, 30, 40, 50 साल के, उन लोगों को मुझे इस वीडियो के थ्रू बताना पड़ रहा है कि भाई संविधान ये बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वर्ड्स लिखे गए, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड्स लिखे गए जो जिसका अपने आप में बहुत डीप मीनिंग है। लिबर्टी हो गया, देन फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, एक्सेट्रा थिंग्स। इन सारे वर्ड्स का अपने आप में एक डीप मीनिंग है जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नोबडी टू से दैट, आई एम द वन हु इज फॉलोइंग दैट। और आप सबको भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। 74 ईयर्स हो चुके इस कॉन्स्टिट्यूशन को बन करके, जो आपके और मेरे लिए बनाया गया था कि हम इस कंट्री के अंदर किस अकॉर्डिंग चलेंगे, ये बताने के लिए बनाया गया था। बट हमारे देश के सो कॉल्ड स्कैमर्स, सो कॉल्ड फ्रॉड लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करने का काम करते। आपके घर में भी तो होंगे ये, जरूरी थोड़ी कि एक घर के अंदर सारे लोग अच्छे होते, बुरे भी तो होते हैं। जैसे मान लो 2 भाई है तो एक भाई कनिंग निकल गया, करप्ट निकल गया, दूसरा भाई बेचारा अच्छा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, ऐसे भी तो बच्चे होते हैं। उसी तरह इस देश के अंदर जितने लोग रहते हैं, 150 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई अच्छा होगा, हर कोई डिसेंट होगा, हर कोई बहुत ही इनोसेंट होगा। यहाँ पर करप्ट लोगों की तो कमी है ही नहीं हमारे पास, कनिंग लोगों की तो कमी है ही नहीं। बहुत ही करप्ट, कनिंग, देशद्रोही लोग हमारे देश में रहते हैं, जिनकी वजह से ये देश बदनाम हो जाता है। जो लोग अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म पहुंचाते या फिर उसको वॉयलेट करते या फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट करते। जस्ट इमेजिन, जब हमारे देश को आजादी मिलने की बात आई, तब उस टाइम पे कितने लोगों ने सैक्रिफाइसेस करे, कितने सारे कितना लंबा टाइम लग गया, कितने सारे मिशंस आए, कैबिनेट मिशन, पूना पैक्ट, ये चीज वो चीज, फलाना ढिमकाना, क्या नहीं हुआ व्हेन इट कम्स टू इंडिपेंडेंस। यानी इतने लोगों ने अपनी जान लगा दी। भगत सिंह, उन्होंने 100 से भी ज्यादा दिन का फास्ट रखा था। क्यों? बिकॉज उनको जेल के अंदर गलत ट्रीटमेंट मिल रही थी। कुल मिला के अपने देश के लिए वो जेल गए, राइट। जेल जाने के बाद उन्होंने वहां पर फास्ट किया, सत्याग्रह किया, गांधी जी ने सत्याग्रह किया। कुल मिला के बहुत सारे लोगों ने सैक्रिफाइसेस करे। अब मैं यहाँ पर इस टॉपिक में नहीं जाऊंगा कि कौन सही था कौन गलत था, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे हैं लोग जो एक किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते होंगे, कोई और किसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होंगे, तो उस चीज में मुझे नहीं पढ़ना है। ऑल आई एम सेइंग इज दैट देयर वर मेनी पीपल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, देन भगत सिंह, राजदेव, सुखगुरु और बाकी सारे लोग, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, इन सारे लोगों ने मिल करके अपना सैक्रिफाइस किया एक अच्छी कंट्री बनाने के लिए, एक आजाद भारत बनाने के लिए, जिस देश में मैं और आप रहते हैं। बट हम में से ही काफी लोग इस देश को गलत दिशा में लेके जाते, इस देश का नाम खराब करते। सो कॉल्ड स्कैमर्स, फ्रॉड पीपल। जस्ट इमेजिन, कितनी बेसिक चीज है यार। देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जैसे मैंने बताया, उस टाइम पे हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने पूरी दुनिया को स्टडी किया, तब जा करके एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बनाया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस कंट्री के एक एक कोने के लोगों को एक्नॉलेज किया गया। यानी एक किसी कम्युनिटी को उन्होंने छोड़ा नहीं कि भाई इस कम्युनिटी के लिए हमने कोई प्रोविजंस नहीं बनाए, ऐसा नहीं किया। सारे लोगों के लिए यहाँ पर प्रोविजंस बनाए गए, उनके इंटरेस्ट को यहाँ पर एक्नॉलेज किया गया, हाईलाइट किया गया। क्यों? ताकि किसी को भी अलाइनेटेड फील ना हो या फिर एक्सक्लूडेड फील ना हो। इसके लिए, इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो कि आपको बताता है कि आपको कैसे जीना है। इस दौरान जब वो बना रहे थे तो उन्होंने जानबूझ के एक वर्ड को डाला था, दैट इज व्हाट द फ्रेटर्निटी। जब फ्रेटर्निटी वर्ड डाला तो इसका मतलब क्या था? अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें है, सब कुछ है, बट वहां पर फ्रेटर्निटी नहीं है, तो इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। ये चीजें फॉलो नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल वहां पर फ्रेटर्निटी हो, राइट। तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा मीन्स आपको जिस भी जगह पर आप रह रहे हो, जिस भी कंट्री में रह रहे हो, जिस भी लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, जो भी आपकी बिलोंगिंग्स है, उनके साथ एक फीलिंग होनी चाहिए, एक अटैचमेंट होनी चाहिए। मैंने काफी पहले वीडियोस बनाए जिसमें अटैचमेंट की मैंने बात करी है, फिर कंफर्ट जोन की बात करी है। तो ये सब बनता कैसे है? बिकॉज आपको उनके प्रति कुछ ना कुछ लगाव है, प्यार है, दोस्ती है, कुछ तो है, नफरत है, कुछ तो है भैया, राइट। तो जब ये चीज होनी जरूरी है,
अगर ये चीज है, फ्रेटर्निटी है, तभी आप वहां पर काम कर सकते हो, वरना आप काम नहीं कर सकते वहां पर। यू आर गोइंग टू बी लाइक अ रोबोट। आप एक रोबोट की जैसे चलोगे, रोबोट की जैसे जाओगे, आओगे, बैठोगे, उठोगे, नहाओगे, धोगे, तो दिस डजंट मेक सेंस, राइट? इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो अंबेडकर जी ने जानबूझ के फ्रेटर्निटी वर्ड को यूज किया कि भैया आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, यानी आपके देश में फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। जब ये फ्रेटर्निटी नहीं रहेगी, इंसानियत नहीं रहेगी, एक अटैचमेंट नहीं रहेगी, सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस नहीं रहेगा, तो आपका देश ग्रो कैसे कर पाएगा? बट आई रिपीट अगेन, आपके सो कॉल्ड स्कैमर्स, फ्रॉड पीपल, चीज से घंटा उन्हें कोई फर्क पड़ता है, बिकॉज उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही है, पैसा कमाना। तुम भाड़ में जाओ, तुम जियो मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम अपने घर के अंदर देशद्रोही करने वाले देशद्रोही है, हम घर को लूटने वाले देशद्रोही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक घर के अंदर दो बेटे हैं, तो एक बेटा अच्छा निकलता है, एक बेटा बुरा निकलता है, तो ये वही लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली है तो हमारे भाई बहन, समझो इस चीज को। अभी ऐसा नहीं है कि हमारे भाई बहन है तो हम उनको सजा नहीं दे सकते, डेफिनेटली सजा तो देनी पड़ेगी, राइट? जब आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है तो आपको वहां पर आवाज उठानी पड़ेगी। हमारा कानून अंधा नहीं है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, ये बताने के लिए कि भले कोई भी आए मेरे सामने, मेरे आंखों पे पट्टी है भाई, तुम्हारा भाई हो या कोई भी हो, आई डोंट केयर, मैं वहां पर ईमानदारी से जस्टिस दूंगा, व्हाटएवर इट इज। ओके, सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज, व्हेन इट कम्स टू जस्टिस, व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो लड़ो। जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो लड़ो वहां पर। किसके बाप से डर रहे हो भाई? डरने की जरूरत नहीं है। इस देश में ऐसे लोग हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हैं, तो आप वैसे बनो जो ऐसे वॉयलेट करने वाले लोगों को सजा दे सके। समझो ध्यान से, अगर आप कर रहे हो इस देश के कानून को वॉयलेट, तो खुद रुक जाओ सबसे पहली बात तो। उसी तरह जो लोग यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, पहली बात तो समझो भैया ऐसा मत करो, बिकॉज जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो, शर्म कैसे नहीं आती? दूसरी बात, अगर और कोई कर रहा है, आपको दिख रहा है, तो देखते हुए भी चुप मत बैठो, बोलो जा करके कि भैया ऐसी ऐसी चीजें हैं, आपको नहीं करना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, इतने प्यार से तो मानने वाले हैं नहीं, इनको लीगल तरीके से लड़ो इनके साथ। देखो, सबसे जरूरी होता है कि खुद के साथ गलत मत होने दो, नो मैटर व्हाट। आपको खुद के साथ इनजस्टिस नहीं होने देना है, बिकॉज अगर आप खुद के लिए नहीं लड़ सके तो इन फ्यूचर जा करके औरों के लिए कैसे लड़ पाओगे? तो जो भगत सिंह, राजदेव, सुखगुरु, सुभाष चंद्र बोस या जितने भी बड़े बड़े लोग होकर के गए इस देश के अंदर, वो सबसे पहले खुद के लिए लड़े थे। जब खुद के लिए लड़ पाए तब उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैं अगर खुद के लिए लड़ सकता हूँ तो मैं देश के लिए भी लड़ सकता हूँ। और ये चीज ग्रेजुअली होती है, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर ये आएगा और आप बोलोगे अरे मैं तो देश भक्त बन चुका हूँ और मैं पूरे देश के लिए लड़ूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं करना है आपको। कुल मिला के अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर उठो, स्टैंड लो, खुद के लिए लड़ो भैया, किसी और के लिए मत करो। अगर हर एक इंसान यहाँ पर खुद के लिए लड़ता है, खुद ईमानदारी से चलता है, तो ये देश वैसे एक अच्छा देश बन जाएगा। आपको लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किसी के लिए क्यों लड़ना है जब हर कोई अपने लिए लड़ सकता है? तो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इस देश में घटिया, नीच, फ्रॉड, स्कैमर्स तो भरे ही है। आपका काम क्या है? इनको सबक सिखाना। सबक इन द सेंस सत्याग्रह करना। सत्याग्रह का मतलब समझते हो? गांधी जी ने सत्याग्रह का मतलब बहुत ही अलग वे से बताया था। सत्याग्रह का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूं और तुम उस बात को मान लो, भले तुम अंदर से नहीं मान रहे हो, सिर्फ मेरी समझ रहे हो, मेरी समझने के लिए मान रहे हो। दिस इज नॉट द सत्याग्रह। तो अगर ऐसे में जीत भी जाऊं ना तो किसी काम का नहीं है वो जीत, बिकॉज मैं अगले को चेंज नहीं कर पाया। सो सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि अगले की जो अंतरात्मा है उसको डीप डाउन ये समझना चाहिए कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ यानी वो बोल रहा है वो गलत है, और जो अगला बोल रहा है, जो सत्याग्रह कर रहा है वो सही है। ये इसको समझ आना इज सत्याग्रह। ये गांधी जी ने कहा था, ये गांधी जी की डेफिनेशन है सत्याग्रह के लिए। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज, आज के इस दिन जो आपके लिए रिपब्लिक डे है, आप सब अपने मन में ये ठान लो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, उसको कभी वॉयलेट नहीं करेंगे। और अगर कोई करता है जो हमारे साथ हो रहा है, अगर कुछ गलत होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है और हमारे राइट्स को यहाँ पर वॉयलेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम खड़े रहेंगे, खुद के लिए लड़ेंगे। अगर हर एक देशभक्त, अगर हर एक इंडियन यहाँ पर ये बोलता है कि यस मैं खुद के लिए फाइट कर रहा हूँ, तो इस देश में किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बिकॉज हर कोई एटलीस्ट खुद के लिए फाइट कर लो तो इस देश का भला तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझो इस बात को।
मैं नहीं कह रहा कि आप देश के लिए मत लड़ो, अरे डेफिनेटली लड़ो, लड़ना चाहिए, बट सबसे पहले खुद के लिए तो लड़ो। खुद के लिए लड़ पाए तो देश के लिए लड़ पाओगे ना। जो इंसान खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, जो खुद के लिए नहीं लड़ सकता, वो देश के लिए कैसे लड़ेगा? इतना बेसिक है ये, बट किसी को समझ में नहीं आती इस बात। ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। खुद पे भरोसा रखो, अपने देश के लॉ सिस्टम के ऊपर भरोसा रखो। कुछ चीजें पता नहीं है तो पता कर लो, उसके अकॉर्डिंग चलो, बट खुद के लिए स्टैंड लो। अगेन, ये स्कैमर्स से भरी तो दुनिया है ही। आप औरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दुनिया स्कैमर ना हो, बट आप खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं खुद को जस्टिस दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, नो मैटर व्हाट। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।